हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज मैं अपने कस्टमर की एक ड्रेस बना रही हूँ। ड्रेस का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ड्रेस है ये। तो नीचे ये हमारा ऊपर प्रिंसेस में हम इसका बनाएंगे अपर पार्ट, और नीचे कली वाला हम यहाँ पोर्शन बना के और फिर यहाँ पे नीचे बॉर्डर अटैच करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे ये कस्टमर ने हमको साड़ी दी है, तो इस साड़ी का हमें ड्रेस बनाना है। और मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि लाइक्रा फ्यूजिंग क्या होती है, तो लाइक्रा फ्यूजिंग हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक्रा फ्यूजिंग कुछ इस तरह से होती है, जिसमें एक तरफ इस तरह से डॉट डॉट होते हैं, हम देख सकते हैं, और एक तरफ से प्लेन होता है। तो जब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट करते हैं आयरन से, तो जैसे आप देख सकते हैं कपड़ा काफी पतला है, तो इससे क्या है, कपड़ा मतलब बहुत स्मूथ हो जाता है और थोड़ी थिकनेस भी आ जाती है। तो इसको लगाना कैसे है वो हम वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फैब्रिक को हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हम इस पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है हमारी 15 इंच की। तो हम यहाँ पे पहले 15 इंच पे मार्क करेंगे। प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 14 इंच का। तो 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमें डाउन करना है यहाँ पे हाफ इंच। तो हाफ इंच नीचे मार्क किया और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हमने जो नीचे मार्क किया लाइन, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे तो आर्मोल निकालेंगे। तो आर्मोल के लिए फॉर्मूला है 36.5 चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। जो भी चेस्ट है उसको 6 से भाग देना है और उसमें आधा इंच हम ऐड करेंगे। तो आया 6.5। तो जहाँ पे 6.5 आया नीचे वाले पॉइंट से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने 7 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। अब यहाँ हमें फ्रंट क्रॉस का मार्क लेना। तो फ्रंट क्रॉस है हमारा 13 इंच का, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 6.5। तो 6.5 इंच पे मार्क किया और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे फ्रंट आर्म ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट डिवाइड बाई 4। तो 36.5 डिवाइड 4 करेंगे तो आया 9.1। तो 9.1 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे, प्लस हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल हमारा 9 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे 9.5 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आधा इंच हमारा ऊपर जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं। टोटल आर्मोल हमारा 18 है, उसका हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो देखिए परफेक्ट 9 इंच आ रहा है, मतलब हमारा जो हमने मार्किंग की है वो सही है। तो यहाँ पे हमने आर्मोल ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच जो लिया है, वो जो हम आर्मोल में टक्स डालेंगे उसका हमने 1.5 इंच यहाँ पे लिया है। अब वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 32 डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 2.5 इंच पे मार्क करेंगे टक्स के लिए और दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे एपेक्स पॉइंट लेंगे। तो पहले शोल्डर डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ से
10.5 इंच पे एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है चेस्ट डिवाइड बाई 10। तो चेस्ट हमारी 36.5 डिवाइड 10 करेंगे तो आएगा 3.6। तो जहाँ भी 3.6 आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे, प्लस ½ इंच और ऐड करेंगे उसमें, और यहाँ पे ½ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करेंगे और 2 इंच का टक्स के लिए ले लेंगे। ½ इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि सिलाई पे हमें ऐड करना है इसलिए, और हम डायरेक्ट कपड़े पे मार्किंग कर रहे हैं तो इसलिए हमने पहले ही इसको ½ इंच और एक्स्ट्रा ले लिया था। अब यहाँ पे स्ट्रेट स्केल से मिला दिया। अब फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे आर्म होल 1 इंच का यहाँ पे आर्म होल का टक्स लेंगे, फिर इसको घुमा के इस तरह से शेप देंगे और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट हमारा प्रिंसेस का जो शेप है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चेक करना है तो यहाँ नीचे वाली लाइन से यहाँ पर सेंटर तक हम मिलाएंगे तो आएगा 6 में 1 लाइन कम, तो यहाँ भी उस पॉइंट पे मार्क करना है। और अब यहाँ से 1.25 जितना हम नीचे मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इस वाले पॉइंट से हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है और एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो जब हम यहाँ पे टक्स जॉइंट करेंगे तो हमारा आर्म होल जो है वो परफेक्ट आएगा। इस तरह से यहाँ पर भी चेक कर लेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे ½ इंच ऊपर जाके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गई है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो भी हमने मार्किंग की है उसके ऊपर ही हमें कटिंग करनी है। अब देखिए एक बार कटिंग करने के बाद हम वापस से इसको मेजर कर लेते हैं आर्म होल को। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा स्टिच हो जाएगा तो इस तरह से आएगा कुछ स्टिच होने के बाद। तो हम चेक करते हैं आर्म होल। तो देखिए परफेक्ट 9 इंच पे आया है। तो अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब लेंथ है हमारी 15 इंच की, 1 इंच प्लस करेंगे और 16 इंच पे निशान लगाएंगे। आपने देखा होगा फ्रंट में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था और बैक में हमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे ½ इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्म होल हमने 6.5 पे निकाला तो 6.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ भी 7 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। सेंटर में मार्क करेंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल रखेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5 इंच लेंगे और यहाँ पे वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच टक्स का और 1.5 इंच का मार्जिन। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हम यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब बैक में हमें टक्स की मार्किंग करनी है तो फिटिंग वाली लाइन से सेंटर निकालना है। ऊपर 4 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे हाफ इंच पे टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है। अब नीचे हम कली की कटिंग करेंगे। साइड में जितना सा फैब्रिक हमारा बड़ा हो रहा था इसको हमने कट कर लिया, तो जब हम फिटिंग करेंगे तो ये बराबर आएगा हमारा। तो चलिए अब चल के कली की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है, अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसका एक कोना मिलाते हुए इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो हमने ये क्रेप फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए और कली वाला पार्ट मिसिंग हो गया है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैं कली की ड्राफ्टिंग यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाई। तो जैसे हमने बच्चों का कली वाला लहंगा बनाया था उसी तरह से आपको कली की कटिंग करनी है। बस आपको कलियों का ध्यान रखना है, आप कितनी कली वाला पैनल मतलब कितनी कली वाला आप ड्रेस बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट है हमारी 32 की, तो उसका फोर्थ करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो जहाँ भी 8 इंच आया वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ ऊपर से कोने से मिलाते हुए चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 9.5 इंच। तो जहाँ पर भी 9.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए सब जगह पे 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और निशान लगाते हुए इसको हम सब पॉइंट्स को यहाँ पे मिला लेंगे। तो अब ये परफेक्ट हमारा आ रहा है। यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें 1 इंच और सिलाई के लिए चाहिए एक्स्ट्रा। तो नीचे हम इसमें आधा इंच पे और मार्क कर लेंगे, जिससे ये हमारा मार्जिन भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ हम यहाँ पे लेंगे 41 इंच की। टोटल लेंथ है हमारी 56 की। तो 56 में से हम 15 इंच की चोली का ऊपर माइनस कर देंगे तो आएगा 41। तो 41 पे मार्क करना है। तो यहाँ टेबल पे मार्किंग अच्छे से दिख नहीं रही है, तो मैं इसको फ्लोर पे रख के आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने कटिंग वाला पार्ट पहले, वेस्ट वाला पार्ट जो है इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे जिससे हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। चलिए मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ कैसे करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब वेस्ट से हमें लेंथ पे मार्क करना है। तो लेंथ है हमारी 41 इंच की, तो डायरेक्ट 41 पे मार्क करेंगे। ये अस्तर है इसलिए डायरेक्ट हम 41 ले रहे हैं, कोई भी मार्जिन ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से खिसकाते हुए 41 पे निशान लगाते जाएंगे। तो अब जो मार्किंग हमने की है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और नीचे वाला फैब्रिक को गाइडलाइन लेते हुए यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अस्तर की कटिंग कर ली है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे का पार्ट हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।